आज हम बात करेंगे जावेद ब्लॉगर की, जो कि सऊदी की न्यूज़ देते हैं। जावेद ब्लॉग करके उनके बहुत सारे फ़ैन हैं और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, लेकिन ये लोग भी सब जानते हैं कि कैसे वो लोगों तक झूठी खबर देते हैं, झूठी न्यूज़ देते हैं और झूठा अपने यानी कि सब्सक्राइबर को गाइड करते हैं। और कैसे जो टाइटल डालते हैं, पहले एक इनका ये टाइटल देख लो। इस टाइटल पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। अगर मेरे यूट्यूब पर पहली बार आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे कि आप जावेद ब्लॉगर का ये टाइटल आपने देखा है, तो इसमें कैसे इन्होंने टाइटल में लिखा है कि एक इंडियन की वाइफ को कुवैती कैसे पसंद करता है और कैसे उसको सऊदी बुलाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर ड्राइवर में रहते हो तो इतना तो आप भी जानते होगे कि हमको अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को बुलाना है या नहीं बुलाना है। कैसे वो कफिल को बार बार बोलता था कि भाई मुझको वीज़ा चाहिए, खादिम का नहीं, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी एक वीज़ा दे दो ताकि मैं अपनी वाइफ को बुला सकूं। तो दोस्तों ये तो चीज़ आप भी जानते होगे। अगर आप ड्राइवर में रहते हो, ड्राइविंग में काम करते हो, हाउस में, फैमिली में हो, तो अपनी बीवी को कोई भी बुलाना पसंद नहीं करता है। ये मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर आप ड्राइवर हो, ड्राइविंग में, हाउस में ड्राइविंग करते हो, तो क्या आपने कभी सोचा अपनी वाइफ को हम अपने कफिल के घर पे बुलाएं? क्योंकि ड्राइवर जब कफिल के घर पे रहता है तो 2-4 महीने में ही उसको सब पता लग जाता है कि वो कैसा है और किस तरह से कफिल के साथ रहता है, कैसी फैमिली है। तो ड्राइवर को सब पता चल जाता है। लेकिन नहीं, जावेद ब्लॉगर की अगर उससे हम बात करें कि जावेद ब्लॉगर ने बोला है कि ड्राइवर को बार बार अपने सऊदी से बोलता था कि भाई मुझको वीज़ा चाहिए, चाहे खद्दामा का वीज़ा दे दे, टूरिस्ट वीज़ा दे दे, कोई भी वीज़ा दे दे, तो हमको अपनी वाइफ को बुलाना है। तो उनका जो कफिल था वो बार बार बोलता था नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे वीज़ा, नहीं बुला पाएंगे। तो इस चलते हुए बार बार वो एक दूसरे से कहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं बनती थी। अब यहाँ से ट्विस्ट एक देखें आप। पहले जावेद ब्लॉगर ने जो बताया है कि एक दिन ड्राइवर कहीं गया होगा और अपनी जो पर्स है वो गाड़ी में भूल गया। अब पर्स गाड़ी में भूलने के बाद देखो, मैं बता दूं, ड्राइवर लोग अपने पर्स को अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो उन्हें भी डर रहता है कि हमारा सिविल आईडी है, लाइसेंस है, बहुत सारी बातें हैं। और बहुत ऐसे ड्राइवर भी हैं जो अपना पर्स गाड़ी में भी रखते हैं। ये भी मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे हैं जो अपने साथ ही पर्स रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गाड़ी में पर्स रख देते हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनका पर्स जो है वो गाड़ी में रह गया और कुवैती को मिल गया वो पर्स। अब कुवैती को पर्स मिलने के बाद तो कुवैती ने उनका पर्स खोल के देखा, क्या 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 नहीं किया। जावेद के ब्लॉग के हिसाब से हम बोलेंगे कि कुवैती ने उनका पर्स चेक किया तो उसकी बीबी का फोटो था इसमें। और फोटो जब सऊदी ने देखा तो बोलते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बेहद बेहद खूबसूरत उनकी वाइफ थी ड्राइवर की। तो सऊदी को पसंद आ गई और उसने तुरंत तत्काल में दूसरे दिन वीज़ा दे दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ड्राइवर भी कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि 2-4 महीने से लगातार कंटिन्यू बोल रहा है कि भाई मुझको वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए, पर वीज़ा नहीं दिया। लेकिन अचानक एक दिन वीज़ा दे दिया। मानता हूँ कि हर आदमी की पर्स में वाइफ का, बीवी बच्चों का ज़्यादातर फ़ोटो रहता है, या गर्लफ्रेंड है तो उनका फ़ोटो रहता है। लेकिन अचानक वीज़ा मिल जाना तो ड्राइवर को भी एक शौक लगेगा कि 4 महीने से वीज़ा नहीं मिला, अचानक वीज़ा कैसे मिल गया। ये जावेद ब्लॉगर की बोली है, मेरी नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उनके टाइटल को देख के, उनकी वीडियो देख के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ड्राइवर ने वीज़ा लिया, वीज़ा भेजा और 1 महीने के अंदर अपनी वाइफ को भी बुला लिया। ज़रा गौर करो, वीज़ा तुरंत तत्काल मिला, वीज़ा इंडिया गया, मुखालफा जो भी करवाया, बकाला करवाया, लेकिन 1 महीने के अंदर उन्होंने अपनी वाइफ को बुला लिया। 4-5 दिन, 6-7 दिन जो भी है, अच्छी तरह से दोनों ड्राइवर या वो दोनों साथ में मियाँ बीवी रहे। उधर ड्राइवर ने भी सोचा है कि चलो बीवी आ गई है, थोड़ा काम वो घर का भी करने लगी है तो उधर सैलरी मिलने लगी। ड्राइवर इधर से अपनी सैलरी कमाता था, उसको भी डबल इनकम होने लगी, ये सोचा उसने। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि ड्राइवर का नाम नहीं बताया, बीबी का नाम नहीं बताया, कफिल का नाम नहीं बताया, कौन है किसका नाम कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसको हाइड करके रखा है। क्योंकि ऐसी स्टोरी सिर्फ जावेद ब्लॉगर ही बना सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि ज़्यादातर उनकी स्टोरियां ऐसे ही रहती हैं कि कुवैती की या सऊदी की लड़की किसी के साथ भाग गई, या सऊदी ने फिर इंडियन पे ऊपर केस कर दिया, 18 की मौत हो गई, 20 ऐसे गए कि 30 ऐसे गए। तो अब बात करते हैं, फिर वहीं पे चलते हैं कि वो जो पसंद आई थी बीवी उनको, तो क्या हुआ, उस ड्राइवर की और कफिल की अचानक लड़ाई हो जाती है। अब ज़रा गौर करें, अचानक उनको पर्स मिला, बीवी देखी, पसंद आ गई, वीज़ा मिल गया, 2-4 दिन बीवी साथ में रही, लड़ाई हो गई कफिल से और ड्राइवर की। अब लड़ाई ऐसी हुई कि ड्राइवर को तत्काल में सफ़र भेज दिया गया। अब ड्राइवर इंडिया और बीवी सऊदी में। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ, अगर आप ड्राइवर हैं, आपकी बीवी है, अगर ऐसे छोड़ के आप अपनी बीवी को आ सकते हो क्या?
नहीं आ सकते हो। चाहे भले ही कुवैती ने आपको कितना एग्जिट मार दिया हो, टिकट दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, लेकिन आप नहीं जा सकते हो। पहली बात तो अगर आपने अपनी बीवी को बुलाया है तो कफिल के साथ और प्यार से रहोगे, आप लड़ाई नहीं लड़ोगे। जब लड़ाई हो गई उसको तत्काल टिकट भेज दिया और उसको सफ़र इंडिया भेज दिया, वो इंडिया चला गया, बीवी सऊदी रह गई। अब अल्लाह जाने कि सऊदी के साथ बीवी के क्या ताल्लुक़ हैं, उनके कहने के मुताबिक अल्लाह जाने और वो कुवैती जाने और उनकी बीवी जाने। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल है, तो तुम मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ ऐसा हो सकता है और लोग ऐसे फंस सकते हैं। क्योंकि मैं जब से गल्फ़ कंट्री में रह रहा हूँ, आज तक मैंने कोई भी ऐसा केस नहीं देखा। ये चीज़ अलग है, ड्राइवर रहता है तो वो नहीं चाहता कि मैं खद्दामा के काम में अपनी वाइफ को बुलाऊं, वो बाहर का वीज़ा लेके कोई अच्छे काम में बुलाता है, लेकिन घर में नहीं बुलाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम लाते रहेंगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा।